नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और आज हम देखेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन और क्वेश्चन में गिवन है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स अ कैंडिडेट हु गेट्स 76% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 1480 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो देखो यहाँ पर दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल मतदान के 76% वोट मिलते हैं, यानी एक उम्मीदवार है उसे जितना वोटिंग हुआ है उसका 76% वोट मिलता है, वह 1480 वोटों के बहुमत से चुना जाता है, यानी वो 1480 वोट से चुन के आता है, यानी इलेक्टेड होता है। कुल कितने वोट पड़े, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर कुल वोट है आपके 100%, यानी टोटल वोटिंग हुई है आपकी 100%। और यहाँ पर दो उम्मीदवार है, एक है ए दूसरा है बी। ए उम्मीदवार को टोटल वोटिंग के 76% वोट मिलते हैं। टोटल वोटिंग 100% और 100% की यहाँ पर 76% होता है। 76% यानी ए को मिलती है 76%। टोटल वोटिंग है 100%, एक को मिले 76%, तो दूसरे को मिलेगी आपको 100 माइनस 76% यानी 24%। ये जो कैंडिडेट है जिसे 76% वोट मिले हैं वो 1480 यानी 1480 वोट से चुन के आता है, यानी उसे 1480 ज्यादा वोट मिले हैं बी से, यानी इन दोनों का डिफरेंस है 1480 और परसेंटेज में डिफरेंस है 76 माइनस 24 तो होता है 52%। इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में 76% माइनस 24% है 52% और एक्चुअल में है 1480। 1480 और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल यानी कुल कितने वोट पड़े। तो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग हुए 100%, तो यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू पूछी है। अगर आप 1480 को 52 से यहाँ पर डिवाइड करते हो तो देखो यहाँ पर 1% की यहाँ पर वैल्यू आएगी 28.46। ये है 1% की वैल्यू और हमें फाइंड करनी है 100% की वैल्यू। तो यहाँ पर करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 100% की यहाँ पर वैल्यू होगी 2846, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 70% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 16,000 वोट्स। द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ विनिंग कैंडिडेट इज। तो देखो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को टोटल वोटिंग का 70% वोट मिला है और जिसे 70% वोट मिला है वो 16,000 वोटों से चुन के आया है और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि विनिंग कैंडिडेट को कितना मत मिला है, वो हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर टोटल वोटिंग हुई है 100%, एक कैंडिडेट को मिला है 100% का 70% यानी 70%, एक को मिला है 70% जो है विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट को मिलेगा 100 माइनस 70 यानी 30%। ये जो कैंडिडेट है जिसे 70% वोट मिला है वो 16,000 वोटों से चुन के आया है, यानी उसे 16,000 वोट ज्यादा मिले हैं, यानी इन दोनों का डिफरेंस है 16,000 और परसेंट में डिफरेंस है 70 माइनस 30% होता है आपका 40% और 40% की एक्चुअल वैल्यू है 16,000 और हमें क्या पूछा है विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। तो विनिंग कैंडिडेट क्या है आपका 70%, तो हमें 70% की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर 41 44 होता है 160 यानी 1% की वैल्यू है 400 और हमें 70% की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हमें 1% की वैल्यू है 400, अगर 70% की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो यहाँ पर करेंगे हम 70 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर करेंगे हम 70 से मल्टीप्लाई। तो 70% की वैल्यू आएगी यहाँ पर 28,000, क्या आएगी 28,000, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट हैज गॉट 70% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड हैज won by 15,400 वोट्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर लूजिंग कैंडिडेट। तो दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 70% मत प्राप्त हुए, यानी टोटल वोट जितने थे उसके 70% वोट विनिंग कैंडिडेट को मिलते हैं और जो विनिंग कैंडिडेट है वो 15,400 वोटों से चुन के आता है। तो हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल वोटिंग हुई है यहाँ पर 100%, टोटल वोटिंग हुई 100% और जो विनिंग कैंडिडेट है उसे टोटल वोटों का 70% यानी 100% का 70% वोट मिले हैं। 100% का 70% होता है 70%, ये मिले हैं विनिंग कैंडिडेट को।
तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिलेंगे 100 माइनस 70 यानी 30%। जो आपका विनिंग कैंडिडेट है वो 15,400 वोटों से चुन के आया है, यानी उसे 15,400 ज्यादा वोट मिले हैं, यानी इन दोनों का डिफरेंस है 15,400 और परसेंटेज में डिफरेंस है 70 माइनस 30 यानी 40%, और 40% की यहाँ पर वैल्यू है 15,400। और हमें क्या पूछा है, हमें लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले वो हमें पूछा है, यानी हमें लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले 30%, यानी हमें यहाँ पर 30% की वैल्यू पूछी है। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 4 1 जा और यहाँ पर आएगा 385u, यानी 1% की वैल्यू होगी आपकी 385u। और हमें यहाँ पर 30% की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी करेंगे हम 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी करेंगे हम 30 से मल्टीप्लाई, तो 30% की यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी 11,550, यानी आपका जो लूजिंग कैंडिडेट है, हारा हुआ उम्मीदवार है, उसे मिले हैं 11,550 वोट, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, द विनर कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द पोल वोट्स एंड ओन बाय 720 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, विजेता उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 70% मिलता है और वह 720 वोटों से जीत जाता है। मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पर पूछा है। टोटल नंबर ऑफ वोटर है आपके 100%, कितने 100%, और क्वेश्चन में हमें गिवन है 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर में से 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला है, यानी 100% में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है। 100% का 10% होता है आपका 10%, तो यहाँ पर 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला है, तो कितने परसेंट वोटर्स ने वोट डाला है, तो यहाँ पर डाला है 90% वोटर्स ने वोट। और क्वेश्चन में हमें गिवन है द विनर कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द पोल वोट, तो पोल वोट कितने 90%, और विनर कैंडिडेट को मिलते हैं पोल वोट के 70%, यानी 90% के 70%। तो देखो यहाँ पर 90% के 70% मिले हैं यहाँ पर विनर कैंडिडेट को, तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिलेंगे 90% के 30%, कितने 30%। यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि 90 माइनस 70 और 20 नहीं, क्योंकि यहाँ पर 90% का 70% विनिंग कैंडिडेट को मिला है, तो लूजिंग कैंडिडेट को 90% का 30% मिलेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है 40%, क्या है 40%। तो देखो यहाँ पर 90% का 40%, 90% का 40% होता है इक्वल टू 720, क्या है ये 720, तो इक्वल टू होगा आपका 720, क्या होगा 720। और हमें क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, यानी 100% की वैल्यू हमें यहाँ पर पूछी है। तो देखो यहाँ पर 90% और 40% यानी 40/100 इक्वल टू 720। तो देखो यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 4 यहाँ पर 36%, 36% इक्वल टू होगा आपका 720। 36 1 जा 36 2 जा होता है 72, यानी 1% की यहाँ पर वैल्यू होगी 20, 1% की वैल्यू होगी 20, और हमें फाइंड करना है 100%। तो देखो यहाँ पर करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पर 100% की यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी 2000, कितने 2000, यानी नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट है 2000, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है इन द इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, टू कैंडिडेट कंटेस्टेड द इलेक्शन इन व्हिच विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। देखो यहाँ पर गिवन है टोटल वोट्स, और प्रीवियस क्वेश्चन में था पोल्ड वोट, तो टोटल वोट्स और पोल्ड वोट होते हैं डिफरेंट, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। एंड ओन द इलेक्शन बाय 1100 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर वोटर इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल द वोट्स कास्ट वर वैलिड। चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला है, दो उम्मीदवार चुनाव को लड़ते हैं, जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, देखो क्या है ये कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ है, और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये ध्यान में रखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध है। तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर फाइंड करना है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वोटर होते हैं आपके 100%, क्या होते हैं 100%, हमें क्या गिवन है 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में से 8% वोटर्स ने वोट नहीं डाला है। टोटल नंबर ऑफ वोटर है 100%, तो 100% के 8% वोटर्स ने वोट नहीं डाला है,
100% का 8% होता है, 8%। तो देखो यहाँ पर 8% वोटर्स ने वोट नहीं डाला है, तो 92% वोटर्स ने यहाँ पर वोट डाला है। कितने? 92% वोटर्स ने। देखो 2 कैंडिडेट है, ए और बी, और हमें क्या गिवन है? विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स क्या? 100%, 100% का 48% होता है 48%। तो देखो विनिंग कैंडिडेट को मिले 48%, तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? तो यहाँ पर ध्यान देना, 92% माइनस 48% इक्वल टू 44%। ये मिले लूजिंग कैंडिडेट को, क्योंकि 8% वोटर्स ने वोट नहीं डाला है, 92% पोल्ड वोट यानी 92% वोटिंग हुई है। तो विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं 100% का 48% और लूजिंग कैंडिडेट को मिले हैं 44%। तो देखो यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट को लूजिंग कैंडिडेट से 4% एक्स्ट्रा मिले हैं वोट। कितने? 4% एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पर कितने? 4% एक्स्ट्रा। और एक्चुअल में कितने एक्स्ट्रा वोट्स मिले हैं? 1100। तो देखो 1100, 4% की वैल्यू है 1100, और हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाइंड करना है, यानी हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम यहाँ पर करेंगे 25 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी करेंगे 25 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 100% की वैल्यू होगी आपकी 27,500। क्या होगी? 27,500, यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन है 27,500, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% ऑफ द वोटर इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, whereas 10% of the vote cast were found to be invalid, the winning candidate got 56% of the valid votes। देखो हमें क्या गिवन है? winning candidate got 56% of the valid vote and won the election by a margin of 1458 votes। what is the total number of voter enrolled in the voter list? दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों का 10% अमान्य पाया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, कौन से मतों का? वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ, और उसने 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीता। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? यानी हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोटर होता है आपका 100%। कितने? 100%। और हमें क्या गिवन है? 10% ऑफ द वोटर इन द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 100% के 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला। 100% का 10% होता है 10%, यानी 90% वोटर्स ने यहाँ पर वोट डाला। whereas 10% of the vote cast were found to be invalid, यानी 90% का 10% वोट यहाँ पर इनवैलिड है। 90% के 10% होता है 9, तो देखो यहाँ पर 9, यानी आपके 81% वोट यहाँ पर वैलिड है। कितने? 81। ये है आपके वैलिड वोट। वैलिड वोट है आपके 81%। और हमें क्या गिवन है? विनिंग कैंडिडेट गॉट 56% ऑफ द वैलिड वोट। तो देखो यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट को वैलिड वोटों का 56% मिला है। वैलिड वोट क्या है? 81%। देखो यहाँ पर 81 का 56% मिला है विनिंग कैंडिडेट को। तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिलेगा? 81% का 100 माइनस 56, यानी 44%। विनिंग कैंडिडेट को 81% का 56%, लूजिंग कैंडिडेट को 81% का 44%। और देखो यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट को कितना एक्स्ट्रा मिला है? तो 12%। 81 का 12% एक्स्ट्रा मिला है, और एक्चुअल में 1458 वोट्स एक्स्ट्रा मिले। तो देखो यहाँ पर 81% का 12% है आपका 1458। तो देखो यहाँ पर 81% मल्टीप्लाई बाय 12/100 इक्वल टू 1458। तो देखो यहाँ पर 81 मल्टीप्लाई बाय 18 होता है आपका 1458। तो देखो यहाँ पर 81 18 जा 1458। तो यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर परसेंटेज का साइन एज इट इज है, तो यहाँ पर 12% इक्वल टू, यहाँ पर 100, यहाँ पर डिवीजन में, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 1800। और यहाँ पर 1800 को आप 12 से डिवाइड करते हो तो आता है 1% की वैल्यू आएगी आपकी 150। क्या आएगी? 150। और यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू फाइंड करना है। 1 को हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो आएगा आपका 100%, और 150 को करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई तो आएगा हमारा 15,000, यानी 100% की वैल्यू है 15,000,
यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल इन द वोटर लिस्ट है 15,000 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है 10% वोटर इन द इलेक्टोरल रोल डिड नॉट वोट, 80 वोटर लेफ्ट देयर वोट पेपर ब्लैंक इन द पोलिंग, there are only two candidates, the winner was supported by 57% of the list voter ran a total number of voters and received 800 more votes than his opponent. What was the number of voter on the list? मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने मतदान में अपने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार है। विजेता को सूची के 57% मतदाता द्वारा समर्थित किया गया था और अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में 800 अधिक वोट प्राप्त हुए थे। सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी? तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है आपके 100%, 10% वोटर इन द इलेक्टोरल रोल डिड नॉट वोट, यानी 100% के 10% यहाँ पर वोटर्स ने वोट नहीं डाले। 100% के 10% होते हैं 10%, यानी 90% वोटर्स ने यहाँ पर वोट डाले। इस 90% में क्या क्या है? इस 90% में आपको विनिंग कैंडिडेट के वोट है, लूजिंग कैंडिडेट के वोट है और जो वोटर पेपर ब्लैंक छोड़ा है वो भी है। तो देखो यहाँ पर कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर वोटिंग पेपर ब्लैंक छोड़ा है? तो 80। विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है? द विनर वाज सपोर्टेड बाय 57% ऑफ द लिस्ट वोटर यानी 100%। विनिंग कैंडिडेट को 100% का 57% मिला है, यानी उन्हें मिला है 57%। तो देखो यहाँ पर लूजिंग कैंडिडेट को 90 माइनस 57 33 नहीं मिला है। लूजिंग कैंडिडेट के बारे में हमें नहीं पता है। वो 33 में आपका लूजिंग कैंडिडेट प्लस ब्लैंक छोड़े हुए मतदाता है, वो आता है 33% में। देखो यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट को मिला है 57%। कितना? 57%। अगर आप 33% में से 80 माइनस करते हो तो आपको मिलता है लूजिंग कैंडिडेट को मिले हुए वोट। तो देखो यहाँ पर लूजिंग कैंडिडेट को मिले वोट हो गए 33% माइनस 80। विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट में डिफरेंस है 800 का। तो देखो यहाँ पर 57% ये है विनिंग कैंडिडेट को मिले हुए वोट, माइनस लूजिंग कैंडिडेट को मिले हुए वोट है 33%, माइनस 80 इक्वल टू 800। क्या है? 800। तो देखो यहाँ पर 57% माइनस 33% होता है आपका 24%। निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव होगा आपका पॉजिटिव 80 इक्वल टू 800। यहाँ पर 80 पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो होगा निगेटिव। तो देखो यहाँ पर 24% इक्वल टू 800 माइनस 80 होता है आपका 720। देखो 24 1 जा और 24 3 जा होता है 72। तो 1 की वैल्यू आ गई 30 और हमें फाइंड करना है 100% की वैल्यू। 1 को हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो आएगा 100% और 30 को हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो आएगा आपका 3000, यानी 100% की वैल्यू आ गई हमारी 3000, यानी द नंबर ऑफ वोटर ऑन द लिस्ट है 3000, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है in an election between two candidates 20% of the registered voter did not cast their vote, 40 votes were declared invalid, winner got 42% of the registered votes and was declared the winner by 112 votes, the number of registered voter was। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना वोट नहीं डाला, 40 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी? देखो यहाँ पर रजिस्टर वोटर है हमारे 100% और हमें क्या गिवन है 20% ऑफ द रजिस्टर वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 100% का 20% वोटर्स ने वोट नहीं डाला है। तो 100% का 20% होता है 20%। तो 100 माइनस 20%, तो देखो यहाँ पर 80% वोटर्स ने यहाँ पर वोट डाला है। तो इस 80% में क्या है? इस 80% में आपको विनिंग कैंडिडेट को मिले हुए वोट, लूजिंग कैंडिडेट को मिले हुए वोट और इनवैलिड वोट। तो इनवैलिड वोट आपके कितने हैं? 40, यह है इनवैलिड वोट। विनर कैंडिडेट को कितने मिले हैं? 42% ऑफ रजिस्टर्ड वोट। रजिस्टर्ड वोट है 100%, 100% का 42% होता है आपका 42%। लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले हमें नहीं पता। लूजिंग कैंडिडेट प्लस इनवैलिड वोट होते हैं आपके 80 माइनस 42, तो होता है आपका 38%। ये है आपके लूजिंग कैंडिडेट को मिले हुए वोट प्लस इनवैलिड वोट। तो देखो यहाँ पर विनर कैंडिडेट को मिले 42%। अगर आप 38% में से
40 माइनस करते हो, इनवैलिड वोटों को माइनस करते हो, तो लूजिंग कैंडिडेट को मिले हुए वोट हमें मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, 38% माइनस 40। लूजिंग कैंडिडेट और विनिंग कैंडिडेट का डिफरेंस है 112 यानी 112। तो देखो यहाँ पर 42% ये है विनिंग कैंडिडेट को मिले हुए वोट, माइनस 38% माइनस 40 ये है लूजिंग कैंडिडेट को मिले हुए वोट, इक्वल टू है आपका 112। तो देखो 42 माइनस 38 होता है आपका 4%, नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है आपका पॉजिटिव 40 इक्वल टू 112। तो देखो यहाँ पर ये 40 पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो होगा नेगेटिव, तो 4% की वैल्यू आएगी आपकी 112 माइनस 40 यानी 72। तो देखो यहाँ पर 4 1 जा 4 18 जा यानी 1% की वैल्यू है आपकी 18, 1% की वैल्यू है 18। हमें क्या पूछा, हमें पूछा है नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर। तो हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो 1 को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो आएगा 100%, 18 को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो आएगा हमारा 1800 यानी 100% की वैल्यू है 1800 यानी नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर वाज 1800 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है 2/5 ऑफ द वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर पी, rest promised to vote for Q. Among these, on the last day, 15% of the voter went back on their promise to vote for P. 25% of the voter went back on their promise to vote for Q. P lost by 2 votes, then the total number of voters. 2/5 मतदाताओं ने P को वोट देने का वादा किया और बाकी ने Q को वोट देने का वादा किया। इनमें से अंतिम दिन 15% मतदाता P को वोट देने के अपने वादे से पीछे हट गए, 25% मतदाता Q को वोट देने के अपने वादे से पीछे हट गए, P 2 वोटों से हार गए। फिर कुल मतदाताओं की संख्या यानी हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे पूछा है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हम यहाँ पर मान लेंगे 100। दो कैंडिडेट है P और Q और हमें क्या गिवन है 2/5 ऑफ द वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर P, यानी 100 का 2/5 वोटर्स ने प्रॉमिस किया है P को वोट देने का। तो 100 का 2/5 होता है 40, यानी 40 वोटर्स ने P को प्रॉमिस किया वोट देने का। 100 माइनस 40 यानी Q को प्रॉमिस किया है 60 वोटर्स ने। तो देखो यहाँ पर P को मिलेंगे 40 और Q को मिलेंगे 60 वोट्स, लेकिन लास्ट डे पे खेला हो गया। क्या हुआ, 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर P। ये जो 40 है, 40 में से 15% जो वोटर्स है वो अपने वादे से मुकर गए। 40 का 15% होता है 6। तो देखो यहाँ पर 6 जिन्होंने P को वोट नहीं दिया उन्होंने दिया Q को, 34 66, और 25% ऑफ वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर Q। तो देखो यहाँ पर 60 जिन्होंने वादा किया था 60, लेकिन 60 में से 25% अपने वादे से मुकर गए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 15 वोटर्स अपने वादे से मुकर गए। ये जो 15 वोटर्स है उन्होंने दिया P को वोट। तो यहाँ पर P आ गया 49 और Q आ गया आपका 51। तो देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस है 2 का, इनका डिफरेंस है 2 और एक्चुअल में डिफरेंस है 2 का, क्योंकि P लॉस बाय 2 वोट्स। तो देखो यहाँ पर, और हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पर फाइंड करना है, यानी हमें 100 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हम 1 को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और इस 1 को भी करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 100 की वैल्यू आ गई हमारी 100 इक्वल टू 100, यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है हमारे 100, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा इलेक्शन बेस्ड टाइप हुआ है समाप्त। तो आपको इस टाइप की करनी है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। तो आज की सेवा में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।